गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री श्याम कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम RSAT आई लर्न के असेसमेंट नंबर 6 की बात करेंगे, जिसका नाम है इंटरनेट के अनुप्रयोग। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ऑनलाइन बाज़ार है जहां व्यक्ति और व्यवसाय उत्पाद बेच सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा eBay। एक्चुअल में ये ebay.com ebay.com होता है। तो ये एक साइट होती है, ठीक है, जिस पे व्यक्ति पर्सनली और उसका कोई बिजनेस अगर है तो वो कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा eBay, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी सर्च के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बी से सी कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? बी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ebay.com। प्रश्न नंबर 4, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मूल रूप से कॉलेज के छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन बाद में इसे सामान्य जनता के लिए विस्तारित किया गया? तो इसका नाम है फेसबुक। प्रश्न नंबर 5, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल फ़ोटो और विजुअल कंटेंट शेयर और खोजने पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिंटरेस्ट। प्रश्न नंबर 6, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्ट में अपनी वर्ण सीमा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। प्रश्न नंबर 7, कौन सा G2C सर्विसेज का उदाहरण नहीं है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो इसका आंसर हो जाएगा ebay.com नहीं है। प्रश्न नंबर 8, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक या हार्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमोदन या प्रशंसा व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 9, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ जुड़ना एवं बातचीत करना। प्रश्न नंबर 10, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पास हैशटैग शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंटेंट का वर्गीकरण करना। प्रश्न नंबर 11, सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की प्राथमिक विशेषता क्या है जो उपयोगकर्ताओं को इमेज और शॉर्ट वीडियो साझा करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोरीज। फेसबुक के जो स्टोरी शेयर करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। प्रश्न नंबर 12, डिजिटल हस्ताक्षर तो ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनक्रिप्ट की गई जानकारी। प्रश्न नंबर 13, डिजिटल हस्ताक्षर मैसेज के लिए खालिस्तान प्रदान नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। प्रश्न नंबर 14, डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किया जाता है? आंसर, यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रमाणिक है। प्रश्न नंबर 15, डिजिटल प्रोजेक्ट B2C ई कॉमर्स के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बिजनेस टू कंज्यूमर है ये B2C। प्रश्न नंबर 16, एक डिजिटल हस्ताक्षर तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सेंटर के लिए विशिष्ट रूप में टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण। प्रश्न नंबर 17, EDI का मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। प्रश्न नंबर 18, EDI आवश्यक है? तो ebay.com। प्रश्न नंबर 19, eBay किस सेगमेंट का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20, खालिस्तान ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप है? तो आंसर हो जाएगा EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। प्रश्न नंबर 21, ई कॉमर्स का वह आयाम, वह डायमेंशन जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्स को सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड रीच यानी कि विश्वव्यापी पहुंच। प्रश्न नंबर 22, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ व्यवहार करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा B2B बिजनेस टू बिजनेस। प्रश्न नंबर 23, किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पास शॉपिंग कार्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो खरीद के लिए चयनित वस्तुओं का स्टोरेज करना। प्रश्न नंबर 24, ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम COD से जुड़ी हुई होती है? तो COD का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। प्रश्न नंबर 25, ई कॉमर्स के प्रारंभिक वर्षों के दौरान वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत था? तो इसका आंसर हो जाएगा
वेंचर कैपिटल फंड यानी कि उद्यम पूंजी विधि। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार में से एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। ध्यान रखना, ये C2B नहीं होता है कॉमर्स के प्रकार में, इसके जगह पर B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तो ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C2B। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, लास्ट प्रश्न है, यही देख लेते हैं। EDI आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।